राधे प्रिय भक्तों, क्या आप जानते हैं 27 मई की पवित्र पद्मिनी एकादशी की रात अगर आपने केवल 3 लौंग का यह दिव्य प्रयोग कर लिया तो वर्षों से बंद पड़ा भाग्य भी खुलना शुरू हो सकता है। कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं, दिन रात परिश्रम करते हैं, लेकिन फिर भी घर में पैसा टिकता नहीं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं और मन हमेशा किसी अनजाने डर और तनाव में डूबा रहता है। लेकिन भक्तों, शास्त्रों में एक ऐसा गुप्त उपाय बताया गया है जिसे अगर पद्मिनी एकादशी की रात श्रद्धा से कर लिया जाए तो घर की नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, दरिद्रता दूर होने लगती है और मां लक्ष्मी की कृपा घर में प्रवेश करने लगती है। लेकिन ठहरिए, यह कोई साधारण उपाय नहीं है, क्योंकि इस उपाय में एक ऐसी गुप्त शक्ति छिपी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर इस उपाय को करते समय आपने एक छोटी सी गलती कर दी तो इसका पूरा प्रभाव कमजोर पड़ सकता है। इसलिए भक्तों, आज के इस दिव्य सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है भगवान ने आज आपको यह संदेश किसी विशेष कारण से ही सुनवाया हो। और भक्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में एक बार सच्चे मन से लिख दीजिए, जय श्री हरि और मां लक्ष्मी कृपा करें, क्योंकि जहां भगवान का नाम लिया जाता है वहां सकारात्मक ऊर्जा अपने आप आने लगती होती है। भक्तों, पद्मिनी एकादशी को सभी एकादशियों में अत्यंत विशेष माना गया है। यह एक ऐसी दिव्य तिथि है जो केवल अधिक मास में आती है और अधिक मास स्वयं भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना माना गया है। कहा जाता है इस दिन किया गया छोटा सा पुण्य भी कई गुना बढ़कर फल देता है। लेकिन भक्तों, आज मैं आपको जिस उपाय के बारे में बताने जा रहा हूं उसे बहुत गुप्त माना गया है, क्योंकि इसमें प्रयोग होती है सिर्फ 3 लौंग और एक छोटा सा दीपक। अब बहुत लोग सोचेंगे, क्या सच में इतनी छोटी चीज से भाग्य बदल सकता है? तो भक्तों, याद रखिए, शक्ति वस्तु में नहीं होती, शक्ति श्रद्धा में होती है। एक छोटा सा दीपक भी अंधेरे को समाप्त कर देता है, क्योंकि उसके भीतर प्रकाश की शक्ति होती है। उसी प्रकार श्रद्धा से किया गया छोटा सा उपाय भी जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। भक्तों, लौंग को सनातन परंपरा में अत्यंत पवित्र माना गया है। इसकी सुगंध वातावरण की नकारात्मकता को कम करती है और इसकी ऊर्जा मन को स्थिर करने में सहायता करती है। यही कारण है कि कई विशेष पूजा पाठ और साधनाओं में लौंग का प्रयोग किया जाता है। लेकिन पद्मिनी एकादशी की रात जब यही लौंग दीपक के साथ प्रयोग की जाती है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है। माथे पानी भक्तों, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आगे जो बात मैं बताने जा रहा हूं वह इस पूरे उपाय का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको अपने घर के मंदिर या पूजा स्थान को अच्छी तरह साफ करना है। ध्यान रखिए, जहां गंदगी होती है वहां सकारात्मक ऊर्जा रुक नहीं पाती। इसीलिए पद्मिनी एकादशी के दिन सुबह ही मंदिर की सफाई कर लीजिए और शाम के समय स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। अगर संभव हो तो पीले या हल्के रंग के वस्त्र पहनिए, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माना गया है। अब भक्तों, एक मिट्टी का दीपक लीजिए। अगर मिट्टी का दीपक उपलब्ध ना हो तो पीतल का दीपक भी ले सकते हैं, लेकिन मिट्टी का दीपक अधिक शुभ माना जाता है, क्योंकि वह धरती तत्व का प्रतीक होता है। अब उस दीपक में शुद्ध घी डालिए। ध्यान रहे भक्तों, घी शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि पूजा में शुद्धता का बहुत महत्व माना गया है। फिर उस दीपक में 3 साबुत लौंग डाल दीजिए। हाँ भक्तों, लौंग टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, पूरी साबुत लौंग होनी चाहिए, क्योंकि अधूरी वस्तु अधूरा प्रभाव देती है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, दीपक जलाने से पहले दोनों हाथ जोड़कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण कीजिए। आंखें बंद कीजिए और मन ही मन अपनी परेशानियों को भगवान के चरणों में रख दीजिए। कहिए, हे प्रभु, अगर मेरे जीवन में कोई दुख है, कोई बाधा है, कोई आर्थिक समस्या है तो अपनी कृपा से उसे दूर कर दीजिए। भक्तों, जब इंसान सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तो उसकी आवाज कभी व्यर्थ नहीं जाती। और जैसे ही आप यह प्रार्थना करेंगे वैसे ही आपके भीतर एक अलग शांति महसूस होने लगेगी। अब दीपक जलाइए और भगवान विष्णु के मंत्र का जाप शुरू कीजिए। नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, यह मंत्र केवल शब्द नहीं है, यह दिव्य ऊर्जा का स्रोत माना गया है। जहां यह मंत्र गूंजता है वहां वातावरण पवित्र होने लगता है, मन शांत होने लगता है और नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है।
अगर संभव हो तो इस मंत्र का 11 बार, 21 बार या 108 बार जाप कीजिए और जाप करते समय दीपक की लौ को ध्यान से देखिए। भक्तों, दीपक की लौ केवल आग नहीं होती, वह आपके भीतर के अंधकार को मिटाने का प्रतीक लगा होती है। जैसे जैसे दीपक जलता है वैसे वैसे मन की बेचैनी भी कम होने लगती है। लेकिन भक्तों, बहुत लोग यहाँ एक गलती कर देते हैं। वह उपाय तो कर लेते हैं लेकिन मन में संदेह रखते हैं, पता नहीं फायदा होगा या नहीं, पता नहीं कुछ बदलेगा या नहीं। भक्तों, जहां संदेह होता है वहां ऊर्जा टूटने लगती है। इसीलिए यह उपाय हमेशा विश्वास के साथ कीजिए। याद रखिए, भगवान भावना देखते हैं, दिखावा नहीं। अगर आपके पास बड़ा मंदिर नहीं, कोई महंगी पूजा सामग्री नहीं, फिर भी चिंता मत कीजिए। भगवान को केवल आपका सच्चा भाव चाहिए। भक्तों, आज के समय में लोग बहुत परेशान हैं। किसी के घर में आर्थिक समस्या है, किसी के जीवन में तनाव है, किसी का व्यापार रुक गया है, तो किसी की नौकरी में बार बार बाधाएं आ रही हैं और धीरे धीरे इंसान अंदर से टूटने लगता है। लेकिन भक्तों, याद रखिए, अंधेरी रात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सुबह अवश्य होती है। ठीक उसी प्रकार भगवान की कृपा जब जीवन में आती है तो बिगड़ी हुई परिस्थितियां भी बदलने लगती है। और पद्मिनी एकादशी की रात को अत्यंत प्रभावशाली इसीलिए माना गया है क्योंकि इस समय की गई प्रार्थना बहुत जल्दी भगवान तक पहुंचती है। भक्तों, अब मैं आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। दीपक जलाने के बाद आपको क्या करना है? दीपक के सामने कुछ मिनट शांत बैठिए, मोबाइल दूर रखिए, मन को शांत रखिए और केवल भगवान का स्मरण कीजिए, क्योंकि यही वह समय होता है जब मन की ऊर्जा सबसे अधिक जागृत होती है। अगर संभव हो तो उस समय विष्णु चालीसा या श्री हरि भजन भी सुन सकते हैं। इससे वातावरण और भी दिव्य हो जाता है। भक्तों, अब बहुत लोग पूछते हैं, क्या यह उपाय महिलाएं कर सकती हैं? क्या बुजुर्ग कर सकते हैं? क्या गरीब व्यक्ति भी कर सकता है? तो भक्तों, भगवान के दरबार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ये उपाय कोई भी कर सकता है, बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। और भक्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आप केवल धन के लिए भगवान को याद करेंगे तो मन कभी शांत नहीं होगा। भगवान से केवल पैसा मत नहीं होगा, मांगिए। भगवान से सही बुद्धि मांगिए, घर में प्रेम मांगिए, परिवार में सुख मांगिए, क्योंकि जहां प्रेम होता है वहीं सच्ची लक्ष्मी का वास होता है। और भक्तों, जब यह 3 लौंग वाला दीपक जलता है तो केवल घी नहीं जलता बल्कि मन का अंधकार भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। कई लोगों ने अनुभव किया है कि इस उपाय के बाद उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे, मन शांत रहने लगा, घर का तनाव कम होने लगा और रुके हुए कार्य बनने लगे। लेकिन भक्तों, अभी सबसे महत्वपूर्ण रहस्य बाकी है। दीपक जलाने के बाद अगर आपको यह 3 संकेत दिखाई दे तो समझ लीजिए माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर की ओर बढ़ रही है। और वह कौन सी गलती है जो इस पूरे उपाय का प्रभाव कमजोर कर देती है? लेकिन भक्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि इस दिव्य उपाय के बाद भगवान कुछ संकेत भी देते हैं। हाँ भक्तों, ऐसे संकेत जो यह बताने लगते हैं कि अब आपके जीवन की नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने वाली है। लेकिन सबसे दुख की बात क्या है जानते हैं? लोग संकेतों को समझ ही नहीं पाते और फिर कहते हैं हमने उपाय तो किया लेकिन हमें कोई लाभ नहीं मिला। भक्तों, भगवान हमेशा संकेत देते हैं, बस उन्हें समझने वाली श्रद्धा होनी चाहिए। और आज मैं आपको वही रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन उससे पहले भक्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, पद्मिनी एकादशी का यह उपाय केवल धन पाने के लिए नहीं है। यह उपाय मन की दरिद्रता दूर करने का भी उपाय माना गया है, क्योंकि कई लोग बाहर से अमीर दिखते हैं लेकिन भीतर से टूटे हुए होते हैं। भक्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। दीपक जलाने के बाद कम से कम 11 मिनट तक शांत बैठिए और भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए। अगर संभव हो तो आंखें बंद करके केवल दीपक की लौ को मन में अनुभव कीजिए। मन में भय, तनाव, चिंता और हर समय बेचैनी, ऐसे लोगों के जीवन में शांति नहीं होती और जहां शांति नहीं वहां सच्चा सुख भी नहीं। इसलिए भक्तों, जब भी यह उपाय करें तो केवल पैसा मत मांगिए। भगवान से यह भी कहिए, हे प्रभु, मेरे घर में प्रेम बना रहे, मेरे परिवार में एकता बनी रहे और मेरे मन को सद्बुद्धि दीजिए। क्योंकि भक्तों, जिस घर में प्रेम होता है वही स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। अब भक्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आगे जो मैं बताने जा रहा हूं वह इस पूरे उपाय का सबसे गुप्त भाग माना जाता है। दीपक जलाने के बाद आपको तुरंत उठकर कहीं नहीं जाना है। हाँ भक्तों, यही वह गलती है। लेकिन भक्तों,
बहुत कम लोग जानते हैं कि इस दिव्य उपाय के बाद भगवान कुछ संकेत भी देते हैं। हाँ भक्तों, ऐसे संकेत जो यह बताने लगते हैं कि अब आपके जीवन की नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने वाली है। लेकिन सबसे दुख की बात क्या है, जानते हैं लोग, संकेतों को समझ ही नहीं पाते और फिर कहते हैं हमने उपाय तो किया लेकिन हमें कोई लाभ नहीं मिला। भक्तों, भगवान हमेशा संकेत देते हैं, बस उन्हें समझने वाली श्रद्धा होनी चाहिए। और आज मैं आपको वही रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन उससे पहले भक्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, पद्मिनी एकादशी का यह उपाय केवल धन पाने के लिए नहीं है। यह उपाय मन की दरिद्रता दूर करने का भी उपाय माना गया है। क्योंकि कई लोग बाहर से अमीर दिखते हैं लेकिन भीतर से टूटे हुए होते हैं। मन में भय, तनाव, चिंता और हर समय बेचैनी, ऐसे लोगों के जीवन में शांति नहीं होती और जहां शांति नहीं वहां सच्चा सुख भी नहीं। इसीलिए भक्तों, जब भी यह उपाय करें तो केवल पैसा मत मांगिए, भगवान से यह भी कहिए, हे प्रभु मेरे घर में प्रेम बना रहे, मेरे परिवार में एकता बनी रहे और मेरे मन को सद्बुद्धि दीजिए। क्योंकि भक्तों, जिस घर में प्रेम होता है वही स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। अब भक्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आगे जो मैं बताने जा रहा हूं वह इस पूरे उपाय का सबसे गुप्त भाग माना जाता है। दीपक जलाने के बाद आपको तुरंत उठकर कहीं नहीं जाना है। हाँ भक्तों, यही वह गलती है जो बहुत लोग कर देते हैं। दीपक जलाया, 2 मिनट पूजा की और फिर मोबाइल देखने लगे, बातें करने लगे या दूसरे काम में लग गए। भक्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। दीपक जलाने के बाद कम से कम 11 मिनट तक शांत बैठिए और भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए। अगर संभव हो तो आंखें बंद करके केवल दीपक की लौ को मन में अनुभव कीजिए। क्योंकि भक्तों, दीपक की लौ केवल रोशनी नहीं होती, वह आपकी आत्मा की जागृति का प्रतीक मानी जाती है। और जब मन शांत होकर भगवान से जुड़ता है तभी सकारात्मक ऊर्जा सबसे अधिक प्रभाव डालती है। अब भक्तों, मैं आपको बताता हूं वे 3 संकेत जो इस उपाय के बाद दिखाई देने लगे, तो समझ लीजिए कि भगवान की कृपा धीरे धीरे आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। पहला संकेत, घर का वातावरण बदलने लगता है। हाँ भक्तों, जहां पहले बिना कारण तनाव रहता था, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होती थी, वहां धीरे धीरे शांति आने लगती है। मन हल्का महसूस होने लगता है और घर में सकारात्मकता बढ़ने लगती है। दूसरा संकेत, रुके हुए कार्य धीरे धीरे बनने लगते हैं। जिस काम में बार बार बाधा आ रही थी, जिस कार्य के लिए आप लंबे समय से परेशान थे, उसी में अचानक रास्ते खुलने लगते हैं। और तीसरा संकेत, मन में भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ने लगता है। भक्तों, जब भगवान की कृपा आती है तो इंसान का मन अपने आप भक्ति की ओर झुकने लगता है। उसे भगवान का नाम अच्छा लगने लगता है, भजन अच्छे लगने लगते हैं और मन बार बार पूजा करने को कहता है। यही सबसे बड़ा संकेत माना जाता है। लेकिन भक्तों, अब मैं आपको वह गलती बताने जा रहा हूं जो इस पूरे उपाय का प्रभाव कम कर देती है। ध्यान से सुनिएगा, कभी भी यह उपाय क्रोध की अवस्था में मत कीजिए। अगर मन में बहुत गुस्सा है, किसी के प्रति नफरत है या मन अशांत है तो पहले खुद को शांत कीजिए, फिर भगवान का स्मरण कीजिए। क्योंकि अशांत मन से की गई पूजा का प्रभाव कमजोर पड़ जाता है। और भक्तों, एक और बड़ी गलती लोग करते हैं, वह उपाय तो कर लेते हैं लेकिन अगले ही दिन नकारात्मक बातें शुरू कर देते हैं। नांदर को रुवाए, इन तानों को रुवाए, हर समय शिकायत, हर समय चिंता, हर समय डर। भक्तों याद रखिए, जिस घर में हर समय नकारात्मक शब्द बोले जाते हैं वहां सकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती। इसीलिए इस एकादशी के बाद कोशिश कीजिए कम बोले, मीठा बोले और भगवान का नाम अधिक ले, क्योंकि शब्दों में भी ऊर्जा होती। भक्तों, अब मैं आपको एक और गुप्त बात बताने जा रहा हूं। अगर संभव हो तो इस दिन रात में सोने से पहले भगवान विष्णु के सामने बैठकर 11 बार यह मंत्र अवश्य बोलिए, नमो नारायणाय। भक्तों, यह मंत्र मन को शांत करने वाला माना गया है और कहा जाता है जहां यह मंत्र गूंजता है वहां नकारात्मक शक्तियां धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं। लेकिन भक्तों, अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। कभी भी इस उपाय को किसी का बुरा सोचकर मत कीजिए। भगवान के उपाय हमेशा कल्याण के लिए होते, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। अगर मन साफ होगा तो भगवान की कृपा जल्दी प्राप्त होगी। और भक्तों, आज के समय में सबसे बड़ी समस्या क्या है जानते हैं? लोग बाहर से तो पूजा करते हैं लेकिन भीतर से भगवान पर भरोसा नहीं करते।
याद रखिए, जहां भरोसा नहीं वहां भक्ति अधूरी रह जाती है। इसीलिए जब भी भगवान के सामने बैठिए तो पूरी श्रद्धा के साथ बैठिए। ऐसा मानकर बैठिए कि भगवान आपकी हर बात सुन रहे हैं, क्योंकि भक्तों, भगवान को केवल आवाज नहीं सुनाई देती, भगवान को आपके मन की भावना भी दिखाई देती है। और पद्मिनी एकादशी की रात जब सच्चे मन से भगवान को पुकारा जाता है तो वह पुकार व्यर्थ नहीं जाती। कई भक्तों ने अनुभव किया है